चलिए बच्चों 11.1 चौथा सवाल पढ़िए भैया क्या है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है भैया? 8 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई दी गई है, अच्छा। और ऊंचाई दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस सूचना के द्वारा त्रिभुज बनाएंगे आधार और ऊंचाई के द्वारा, और उसके पश्चात स्केल फैक्टर क्या दिया गया है? जो दूसरा वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनना है उसके लिए स्केल फैक्टर क्या है? 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2। मतलब ये टाइप 2 प्रकार का है प्रश्न। इसमें जो त्रिभुज बनेगा नया वाला वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रचना शुरू ही कर देते हैं, समय कम है, रफ फिगर नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम आधार बना लेंगे 8 सेंटीमीटर का और उसका एक लंबार्धक खींचेंगे और उस लंबार्धक में 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी हमें। तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है तो सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर का, यही आधार हो गया BC। ये मान लीजिए BC आधार, हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। इसके पश्चात बच्चों ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई का अर्थ होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की माप। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम शीर्ष से आधार पर लंब डालते हैं तो वो आधार को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि अब हमें BC का समद्विभाजक करना होगा और वही उसी समद्विभाजक पे ही हमें त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त होगी। तो किसी भुजा का समद्विभाजक करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले बिंदु B पे हमने केंद्र लिया और प्रकार में दूरी बढ़ी आधे से अधिक। कैसे पता लगेगा आधे से अधिक? अंदाज से, ये ऐसे आधे से अधिक या पूरे से अधिक भी आप ले सकते हैं, बस आधे से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करा कि बिंदु B को केंद्र लिया और 2 चाप लगाए, ऐसे एक ऊपर और इधर नीचे की तरफ, और फिर बिंदु C को केंद्र लेंगे। अब ये चाप मैच नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं त्रिभुज थोड़ा साफ बने तो और चाप को हम बढ़ाते हैं थोड़ा, क्योंकि ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, बड़े कम पे यहीं तक आ जाएगी तो चाप डिस्टर्ब करेंगे। तो हमने पूरे से अधिक सीधे ले ली है त्रिज्या। आप आधे से अधिक तो ले ही सकते थे, पूरे से अधिक भी ले सकते हैं। तो और ये हुआ समद्विभाजक के लिए चाप लग गए। अब देखते हैं भाई स्केल ना छोटा पड़ जाए कहीं। लग रहा है छोटा, चलिए कोई बात नहीं। तो अब तो बना ही दिया है। चलिए बन गया है और ये है लंबार्धक, और इस लंबार्धक पे ही बच्चों शीर्ष A स्थित होगा, क्योंकि त्रिभुज की हमें क्या दी गई है? ऊंचाई। तो अब क्या करेंगे कि अब हम ऊंचाई कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, जो लंबार्धक को कहीं पे काटेगा उसका नाम A दे देंगे। तो ऐसे प्रकार में दूरी भरते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये कंपास में हमने रेडियस ले ली है 4 सेंटीमीटर की। और इसके बाद अब क्या करेंगे? इस बिंदु से लंबार्धक जहाँ पर BC को काट रहा है और यहाँ से एक आर्क लगाई है 4 सेंटीमीटर की। अब हमने बड़ी चाप इसलिए लगाए थे कि ये चाप ऊपर आए, नहीं तो अंदर आते तो थोड़ा सा चित्र में हौच पौच हो जाता। तो यहाँ पर अब ये बिंदु हमें A प्राप्त हो गया। और अब हम क्या करेंगे बच्चों? A से B को मिलाएंगे और A से ही C को मिलाएंगे। तो ये तो हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया समद्विबाहु ABC। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होंगी। तो उसके लिए क्या करना है पता है हमें? बिंदु C से किसी भी नाप का एक न्यून कोण खींचा हमने और उसके पश्चात प्रकार में कोई भी त्रिज्या भरी सुटेबल आर्क बिंदु B को केंद्र लिया। आप कितने चाप लगने हैं बच्चों? 3 चाप, क्योंकि 3/2 में बड़ी संख्या क्या है? 3। तो अब B को केंद्र लिया और पहला चाप B1,
B1 को केंद्र लिया, अगला चाप B2 मिला, अब B2 को केंद्र लिया, अगला चाप B3 मिल गया। अब जिससे पूछेंगे जवाब वही देगा भैया। तो यहाँ पर ये है B1, B2 और B3। तो चलिए बताइए अब किसको किससे मिलाएं? हाँ बहुत बढ़िया, B2 को C से। क्यों B2 को क्यों मिलाया गया धनंजय C से? क्योंकि जो नया त्रिभुज है वो हमें बड़ा प्राप्त होना है, तो हमने B2 को C से मिला दिया। तो B2 को ये ज्वाइन कर दिया C से। इसके पश्चात अब हमें क्या एक चीज़ और करनी थी, इनको आगे बढ़ाना था। तो इनको आगे बढ़ा लेते हैं। C बिंदु ऊपर लिख दिया हमने, और जो नया त्रिभुज बनना है वो बड़ा है तो इसको आगे बढ़ा लिया, और इधर इस A को भी थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख दे रहे हैं, और BA को भी आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि जो नया त्रिभुज है वो बड़ा बनना है। ये आगे बढ़ा लिया हमने। अब B3 से B2C के समांतर रेखा खींचनी है, तो उसके लिए B2 को केंद्र लिया और किसी भी एक सुटेबल आर्क लगाई, एक चाप लगाया सुटेबल त्रिज्या से, ये उपयुक्त त्रिज्या से एक चाप लगा लिया। अब B3 को केंद्र लेंगे और उसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, ये इस प्रकार से। अब इस चाप को नापना है बच्चों, तो यहाँ पर रखी हमने प्रकार की नोक। अब पेंसिल की नोक को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ तक पहुँच गए और एक कट मारा ये, और उसके पश्चात यहाँ पर रखेंगे हम प्रकार की नोक। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक बात है। अब इसको मिला के आगे बढ़ाएंगे। और ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया है, ABCD नाम दे दिया है, तो मान लीजिए E बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात क्या करना है बच्चों, E से CA के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो E से CA के समांतर रेखा खींचने के लिए फिर से वही करेंगे, कोण बराबर बनाएंगे। बोर्ड पे देखिए ध्यान से, बिंदु C को केंद्र लिया और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया इस प्रकार से, बिना त्रिज्या बदले। बिंदु E को केंद्र लिया, फिर से वही चाप, इस चाप को नापा हमने और ये आर्क लगाई, और यहाँ से E से इस चाप को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो हमें बिंदु F प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिंदु F प्राप्त हो गया और BEF ही अभिष्ट त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में इसके, त्रिभुज BEF ही अभिष्ट त्रिभुज है, जहाँ त्रिभुज BEF समरूप है बच्चों त्रिभुज BCA के, और BEF किसके समरूप है, BCA के, और BE बटे BC बराबर EF बटे CA बराबर BF बटे BA। ये कितना है, 3/2 है। समझ में आ रहा है सभी को? और वेरिफिकेशन आप इतना ही चाहिए तो लिख दीजिए, नहीं तो पिछले प्रश्न में जो हमने पूरा हल करके लिखवाया था, पहले BPT लगाई थी इसमें कि त्रिभुज BE B3 में B2C समांतर है B3E के, उस दशा में BB2 बटे BB3 बराबर होगा BC बटे BE के। तो BC बटे BE कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3। फिर पलट के लिख लेंगे BE बटे BC भी हमारे पास आ जाएगा 3/2। समीकरण एक बना के छोड़ देंगे। उसके बाद त्रिभुज BEF और त्रिभुज BCA को समरूप सिद्ध करेंगे। ये कोण इसके बराबर रचना से कोण B वाला उभयनिष्ठ, और उसके पश्चात जब अनुपात लिखेंगे तो कहीं पे BE बटे BC आएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा 3/2 और सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।